स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका इस क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि संविधान सभा जो है उसमें कौन सी मुख्य समितियां थी और उसके कौन कौन से अध्यक्ष थे। अब इस सबसे धमाकेदार ट्रिक है ये। इस ट्रिक को आप देखने के बाद आप जो उसमें इंपॉर्टेंट भी समितियां थी और उसके अध्यक्ष थे उन सभी को आप आसानी से याद कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं ट्रिक की। तो हमें अब इस ट्रिक को समझना है कि किस तरह से इस ट्रिक बनाई गई है जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ना हमें है प्रमुख समितियां और अध्यक्ष। तो अध्यक्ष और समितियां याद करने की बहुत बेहतरीन ट्रिक है कि सर झंडे की कृपा से सर झंडे की कृपा से संघ शक्ति ने प्रतिभा का प्रारूप बना दिया। ठीक, मतलब कि कोई व्यक्ति था सर जिसको बुलाते थे लोग, सर झंडे की कृपा से, मतलब सर ने झंडे की कृपा से संघ शक्ति ने, ठीक, संघ शक्ति ने प्रतिभा का प्रारूप, मतलब प्रारूप एक लिस्ट जो है तैयार कर दिया या ड्राफ्ट तैयार कर दिया या बना दिया। ठीक, तो इसी से अब हमारा बनता है। तो अगर हम देखते हैं हमारा सर, हम एक एक टॉपिक ऐसे उठाएंगे। तो हमारा सर को हम दो भागों में सा और रा में जब ब्रेक करते हैं तो सा से हमारा बन जाता है संचालन समिति और आज से हमारा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो संचालन समिति किसके अंतर्गत में आता था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत में आता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो आता है झंडे की कृपा। झंडे की कृपा से हमारा क्या बन जाता है? झंडे, और कृपा से बन जाता है हमारा कृपलानी। ठीक, तो झंडा समिति किसके अंतर्गत आता है? हमारा कृपलानी, मतलब जेबी कृपलानी के अंतर्गत आता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि शक्ति, संघ शक्ति। ठीक, झंडे की कृपा से संघ शक्ति ने, किसने बनाया था? संघ शक्ति ने। तो संघ शक्ति की जब बात करें तो संघ को, शक्ति को और ने को, मतलब ना हो, अलग करेंगे, तीन भागों में ब्रेक करते हैं तो हमारा बनता है संघ संविधान, संघ शक्ति और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये दोनों जो भी समितियां थी, मतलब संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आता था। ठीक, या इसके अध्यक्ष थे ये इसको लीड करते थे। अब बात करते हैं प्रतिभा का। तो प्रतिभा जब आता है, संघ ने प्रतिभा के प्रारूप तैयार किए। तो प्रतिभा का प्रारूप तैयार करने में प्रतिभा को अगर हम प्रति और भाष में अलग करते हैं तो प्रति हो जाता है हमारा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, इसलिए भा से भाई हो गया। इतना से आप आसानी से इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रारूप भी, मतलब प्रारूप भी तैयार किया, मतलब तो प्रारूप भी तैयार करने का मतलब हो गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो भी से क्या हो गया? भीमराव। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके जो थे अध्यक्ष थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो प्रारूप ही समिति थी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो मेंबर थे वो 7 मेंबर थे। कितने थे? 7 मेंबर थे। अब आगे बात करते हैं तो संविधान सभा की कुछ बात कर लेते हैं, संविधान सभा की। ठीक, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या अगर पूछी जाती है तो महिलाओं की संख्या इसमें 12 थी। ठीक, अब जब संविधान सभा को बनाने की बात आई, तो संविधान सभा जब बनने की बात आई तो इसमें संविधान सभा का कुछ गठन करने की बात आई होगी। तो संविधान सभा जब गठित किया गया था तो वो 1946, और ये जुलाई का महीना था, मतलब जुलाई में 1900, ठीक, जुलाई महीने में 1946 में क्या किया गया था? इसको गठित किया गया था, ये संविधान सभा का गठन हुआ था। अब आगे बात करते हैं इस संविधान सभा का जब गठित हो गया तो ये शुरू से आखिर तक जो इसके मेंबर थे वो मेंटेन नहीं रह पाए थे। जैसे संविधान सभा जब गठित हुआ था उस समय सिर्फ 389 मेंबर इसमें जो है चुने गए थे, निर्वाचित किए गए थे, निश्चित किए गए थे। ठीक, लेकिन इसमें जो सबसे बुजुर्ग थे, इसमें जो सबसे बुजुर्ग मेंबर थे संविधान सभा में वो थे सच्चिदानंद सच्चिदानंद ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, अब इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग होने की वजह से इनको जो इसका अस्थाई अस्थाई क्या हुआ? अस्थाई जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, किन्हें बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर ये बार बार एग्जाम पूछा अस्थाई सदस्य कौन था या मतलब अध्यक्ष कौन था तो वो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। अब इसका जब दोबारा गठन हुआ, इस जो संविधान सभा का गठन हुआ था इसमें जो बैठक हो रही थी उसमें जो मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया था। तो बहिष्कार करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग की। तो पाकिस्तान को जब अलग कर दिया गया, भारत विभाजित हो गया 2 भागों में, तब उसके बाद जब फिर उसका पुनर्गठन हुआ, जब पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठन के बाद इसमें जो मेंबर थे टोटल मिला के इसमें 299 मेंबर ही अब बचे थे। ठीक, इतने मेंबर इसमें
पूरा जब ये दोबारा हुआ तो इसमें मतलब इतने मेंबर ही सिर्फ बचे थे और सारे जो है मुस्लिम लीग की वजह से अलग हो चुके थे, निकल चुके थे। और दूसरी संविधान सभा जो है मुस्लिम लीग वाले जो बनाना चाहते थे पाकिस्तान के लिए। ठीक, अब जो प्रारूप समिति जिसके बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक, तो इसमें लगभग 114 कितने 114 दिन जो है बहस हुआ था, या 114 बार आप कह सकते हैं, 114 बार क्या हुआ था इसमें बहस हुआ था। अब इस संविधान सभा में पूरे संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो 2 ईयर 11 मंथ, ठीक, और 8 डेज। ठीक, टोटल इतने जो है दिन इसमें लगे थे संविधान को बनाने में। ठीक, तो ये हो गई कुछ संविधान सभा से रिलेटेड बातें जो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।